morning, my dear friends. Bhupesh Anand. So today we will be going to start with a new subject, and that subject named is बेटे आज हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक नया सब्जेक्ट करने जा रहे हैं. F5 स्किल लेवल आप ही के लिए कस्टमाइज फॉर ACCA स्किल लेवल F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. YouTube में कमेंट्स आ रहे थे बेटे कि सब रिक्वेस्ट कर रहे थे सर प्लीज F5 स्टार्ट करो, F5 स्टार्ट करो. तो बेटे मैंने F5 स्टार्ट किया एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू बेटे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेरे ब्लड के अंदर है. मैं खाना खाता हूं ना तो आप ये समझ लीजिए, पानी पीता हूं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, खाना खाता हूं तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट. बड़ा ही अच्छा सा सब्जेक्ट है और लाइफ के रियल लाइफ एग्जांपल्स लेकर हम समझेंगे दैट व्हाट आई मीन बाय परफॉर्मेंस. रोजमर्रा की जिंदगी में आप कैसे परफॉर्मेंस अपनी चेक करते हैं एंड स्पेसिफिकली इन एग्जामिनेशन डेज. आपको याद है 12th क्लास में एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन जब आप 2 महीने पहले बिल्कुल ईमानदारी से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, आप रेगुलरली टाइम टेबल प्रिपेयर करते थे कि मैं इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे सो जाऊंगा, ये खाऊंगा, इतने बजे चलूंगा, ये क्वेश्चंस करूंगा, ये सब्जेक्ट करूंगा. यू प्रिपेयर दैट एंड एट द एंड ऑफ द डे बिफोर गोइंग टू स्लीप आप कंपेयर करते थे. क्या सोचा था, क्या हो गया, एंड यू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड दैट डिफरेंस इज नेम्ड एज वेरिएंस. तो बेटे आज के इस लेक्चर में इस सब्जेक्ट में रादर आई विल से दैट वी विल बी कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड्स, विद द एक्चुअल्स, वी विल बी कंपेयरिंग विद द बजट्स. फर्स्टली वी विल प्रिपेयर द टाइम टेबल. हमें पहले ये पता होना चाहिए कि टाइम टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ वी विल प्रिपेयर द प्लान्स, हाउ वी विल प्रिपेयर द बजट्स, हाउ वी विल टेक द डिसीजंस, what are the different latest techniques with the help of which I can calculate the cost. बेटे जो हमने F2 में किया था those were traditional techniques. क्या ट्रेडिशनल में हमने डिस्कस किया था what is costing, what is elements of cost, what I mean by material, what I mean by labor, what I mean by overhead, what I mean by how I can determine the cost. प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है, HDFC बैंक कैसे कैलकुलेट करेगा, मारुति सुजुकी, डोमिनोज पिज्जा, हाउ दे विल कैलकुलेट देयर कॉस्ट. दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. मैकडॉनल्ड्स इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. So we have seen the very elementary level of management accounting there. But the point is, we should know that how we prepare management reports. तो बेटे मैनेजमेंट को रिपोर्ट देना, टॉप लेवल को रिपोर्ट देना, मिडिल लेवल को रिपोर्ट देना, सुपरवाइजर्स को चेक करना, आई विल से दैट इज समथिंग नेम्ड एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. क्या सोचा था, व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ मच वी हैव अचीव दैट. विजन क्या था, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था, स्ट्रेटेजीज क्या थी, क्या वो विजन, क्या वो ऑब्जेक्टिव हमने फुलफिल किया. बेटे वो सब्जेक्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. एज द नेम इंडिकेट्स परफॉर्मेंस, हाउ यू आर परफॉर्मिंग, व्हाट आर योर टारगेट्स, क्या करना था. बेटे एवरीवन हैज अ डिफरेंट टारगेट. आपने देखा होगा कुछ लोग वी ब्लॉगर्स होते हैं, घूमते रहते हैं पूरी दुनिया, उसके वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस डालते हैं. अब उनकी हॉबी यही है. तो इट डिपेंड्स कि आप चाहते क्या थे. सिमिलरली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वर देयर टारगेट्स. जैसे रतन टाटा की बात करूं, रतन टाटा ने नैनो को स्टार्ट करने का सोचा. बेटे एक दिन रतन टाटा अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, मुंबई में बैठे हुए थे, और उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली को देखा. स्कूटर में बेटे 2 बच्चे, एक वाइफ, एक मदर और एक फादर, एक छोटे से स्कूटर में. और बेटे बारिश के दिन थे, बारिश आ रही थी. तो रतन टाटा को उसी दिन एक मन में कमिटमेंट लिया कि मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा which will help these middle class families. So now that decision, firstly he has taken a decision that उसका cost price, उसका selling price will be 1 lakh. तो उसमें मॉडल क्या होगा, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, इंजन कौन सा लगेगा, डिसीजंस क्या होंगी, हाउ वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट. बेटा दैट समथिंग इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. उसको कैसे परफॉर्म किया वो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा. तो बेटे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. मैं क्या बताऊं, आई विल बी यूजिंग द रियल लाइफ एग्जांपल्स. मैं आपको अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा. इंडस्ट्रीज की बातें करेंगे, मेक वर्सेस बाय डिसीजन की बात करेंगे. आप कई बार घर में पिज्जा बनाएं या पिज्जा डोमिनोज से बाय कर लें.
You take a decision that is a make versus buy decision. Sometimes time is very limiting. आपके पास आज की डेट में टाइम है, बट जैसे जैसे एग्जामिनेशंस पास आते जाएंगे आपका टाइम बड़ा लिमिटेड होगा. तो हाउ विच चैप्टर टू स्टडी, यू नो. एक कारपेंटर है एंड ही हैज अ वेरी लिमिटेड टाइम, सो विच जॉब इज टू बी डन, इट इज डिपेंड्स अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर दैट आवर. So how to take that decision? What is break-even point? We will be discussing in detail कि break-even chart क्या है, break-even analysis क्या है, pricing decisions क्या है, budgets कैसे prepare करते हैं, what are the detailed analysis of budgets, forecasting कैसे होती है. बेटे तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए हमें पहले तो स्टैंडर्ड्स बनाने, बजट्स बनाने, थॉट्स बनानी है, ड्रीम्स बनाने हैं, और फिर एक्चुअली में इंप्लीमेंटेशन करना है, और लास्ट में उसको कंपेयर करना है. दैट इज कंट्रोल. तो बेटे यू मस्ट हैव सीन इन अ मैनेजमेंट, यू नो, देयर आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, organizing is a function of management. So we will discuss, we will compare the plan and control. बेटे बड़ा ही मजा आएगा. आइए मैं आपको कैप्लॉन और बीबीबी के बारे में कुछ बता दूं. That there are 15 chapters which are covered in Kaplan and 15 chapters there are in BBB. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आप कहीं से भी करिए, लेकिन पहले भूपेश आनंद के लॉजिक्स, भूपेश आनंद के कंसेप्ट समझ लीजिए. पूरी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपको मैं रिलेट कर दूंगा F2 along with परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर. बेटे SBL सब्जेक्ट करना है आपने प्रोफेशनल लेवल में, तो मैं आज ही उसकी फाउंडेशन बनाना स्टार्ट कर दूंगा. लॉजिक्स बताऊंगा, रियलिटी में उसको कैसे यूज करते हैं कंपनीज, हाउ दे यूज, CFO कैसे यूज करेगा. बेटे वो सब डिस्कस करने वाले हैं. मैंने वैसे आप सबको थोड़ा सा बताना है कि आई हैव प्रिपेयर्ड माय ओन जूस नोट्स ऑल्सो. बेटे जैसे हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किया था, F7 में किया, F9 में किया, F1, F2, F3, F5, F7, F9, ये सारे सब्जेक्ट्स में लेता हूं. अभी SBL SBRB में लेता हूं, वो हम उसको डिस्कस करेंगे, बट जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. बेटे इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देयर आर 14 चैप्टर्स. आपके कैप्लॉन में 14 चैप्टर्स दिए हैं, बट चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, गहरे गहरे हैं. आप नंबर ऑफ चैप्टर्स में मत जाइएगा कि कम है, क्योंकि सभी में 22 या 25 चैप्टर्स होते हैं, बट स्टिल ईच एंड एवरी चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो पहला चैप्टर है बेटे रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैं क्या बोलूं, कैप्लॉन खुद ही कह रहा है कि हम पहले आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिवीजन कराएंगे. और बेटे F2 में यू हैव सीन कॉस्ट क्लासिफिकेशन. आप देखिए F2 में अगर आपने मेरे से अटेंड किया हो या मेरे लेक्चर्स देखे हो तो कोई बात नहीं, नहीं भी देखे तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है. वी हैव डिस्कस व्हाट इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, हाउ वी विल प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. मैं यहां से अगर चलूं, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, अकाउंटिंग फॉर लेबर, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स. देर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, हमने उसको डिस्कस किया. एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हमने डांस करना स्टार्ट कर दिया था F2 में. जॉब बैच एंड process costing. If I want to calculate a cost of a manufacturing industry, I have to use process costing. If I want to calculate the cost of a flyover or of a bridge, for Larsen and Toubro, I have to calculate it by contract costing. And if I want to calculate the cost of a particular job, एक job का मेरे को cost निकालना है, पेंटर के लिए, फैशन डिजाइनर के लिए, ब्यूटी पार्लर मैडम के लिए, या नेल एक्सपर्ट के लिए, नेल एक्सटेंशन के लिए. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम जॉब टू जॉब. सो वी फॉलो जॉब कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग. बेटे हमने ये सब डिस्कस किया, और कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया फोरकास्टिंग के ऊपर, थोड़ा सा डिस्कस किया बजटिंग के ऊपर, थोड़ा सा डिस्कस किया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर. It means firstly we have calculated the cost, then we have seen that how we can prepare the budget for that, and at last we have compared it and we have calculated the variance. तो थोड़ा सा आपको हल्का सा एक टेस्ट दिया बेटे परफॉर्मेंस मेजरमेंट का. बस जहां छोड़ा था ना F2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, मैं वहीं से लेकर चलूंगा आपको F5 में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. मैं बेटे वहीं से लेकर चलने वाला हूं. फर्स्टली आई विल बी डिस्कसिंग विद सम न्यू टेक्निक्स. अब आप बड़े हो गए हैं, आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बातें मुझे बतानी है, आपको मेरे को टारगेट कॉस्टिंग की बातें बतानी है. बेटे जमाना बदल गया है,
लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बातें करेंगे, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस की बातें करेंगे, प्राइसिंग डिसीजन की बातें करेंगे, बेटे मेक वर्सेस बाय की बातें करेंगे, बेटे लिमिटिंग फैक्टर की बातें करेंगे। अब आपको बड़ी बड़ी बातें बतानी है, रिस्क अनसर्टिनिटी की बातें बतानी है, उसमें डिसीजन ट्री की डिस्कशन करेंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस डिस्कस करेंगे कि आपकी पूरी बॉडी में कौन सा पार्ट सेंसिटिव है। सिमिलरली इफ यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट विच पार्ट इज वेरी सेंसिटिव, आपने वो देखा सेंसोडाइन की एड आती है कि क्या आप आइसक्रीम खाते हैं तो क्या आपके दांतों में झनझनाहट होती है, तो झनझनाहट मीन सेंसिटिविटी, तो वी विल डिस्कस दैट। तो आप अगर आराम से देखें तो दीज आर द चैप्टर्स, फर्स्टली एडवांस कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, दिस इज एडवांस कॉस्टिंग मेथड्स। तो यहाँ पे मैं आपको नए नए मेथड्स बताने वाला हूँ। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे, टारगेट कॉस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करेंगे, बेटे नए टेक्निक्स करेंगे। यहां से लेकर अगर आप यहां तक देखें तो बेटे मैं कहता हूं दिस इज नथिंग बट मार्जिनल कॉस्टिंग। फर्स्टली वी विल कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, वी विल सी क्या हमें उस फैक्ट्री को शट डाउन करना चाहिए या क्लोजर करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, कितने यूनिट्स बनाए कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाए, व्हाट इज अ ब्रेक इवन चार्ट। नो डाउट वी हैव डिस्कस्ड, बट यहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेलेवेंट फैक्टर्स कौन से हैं, रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, व्हाट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट फॉर मी। आज आप एसीसी कर रहे हैं, सो वेदर यू आर लूजिंग दैट जॉब ऑल्सो, जो आपको वहां पे सैलरी मिलता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सो वेदर दैट इज टू बी कंसिडर्ड और नॉट, रेलेवेंट कॉस्टिंग। We will be discussing with risk and uncertainty। बेटे इस दुनिया में रिस्क है, कोविड-19 के बाद आपने देखा होगा that there is the risk involved in there। अनसर्टेनिटी, पहले हमको लगता था सर्टेनिटी, बेटे सब कुछ हिला दिया एक छोटे से अनजान वायरस ने, अनसर्टेनिटी। सिमिलरली इफ यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट, अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, अनसर्टेनिटीज कितनी है, हाउ टू मैनेज दैट, हाउ टू कैलकुलेट इट, डिसीजन ट्री टेक्निक यूज करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटीज यूज करेंगे, वी विल कैलकुलेटिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिमुलेशन यूज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू मैनेज इट। तो पहली बात, ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, आई विल डिवाइड दिस सब्जेक्ट इनटू 3 पार्ट्स। मैं इसको जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं बेटे। पहला पार्ट ये है कि हम पहले तो आपको कॉस्ट टेक्निक्स, नई टेक्निक्स को निकालना सिखाएंगे, फिर उसमें हम कुछ डिसीजंस लेंगे, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे कि क्या वो डिसीजंस, जो बजट्स हमने प्रिपेयर किए, जो डिसीजंस हमने ली, क्या वो ठीक भी थी या नहीं। इट मीन्स इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस बेटे, कभी खत्म ही नहीं होने वाला। आप छोटे थे तो अपना टाइम टेबल बनाते थे, बड़े हो गए तो टाइम टेबल बनाएंगे, कल सीएफओ बनेंगे तो यू हैव टू प्रिपेयर योर टाइम टेबल। इट इज अ ongoing process, it is a communication between the top level and middle level and lower level, supervisor and employee, that how the things are going on। बेटे टॉप लेवल विजन बनाएगी, फिर मिशन बनाएगी, फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाएगी, फिर स्ट्रैटेजीज बनाएगी, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मिडिल लेवल लोअर लेवल को अपॉइंट करेगी। धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी, बेटे वो स्ट्रैटेजी बनाएगा, विजन बनाएगा कि मुझे ये पाना है रिलायंस जियो में, उसके लिए ये मेरा विजन है, उसके लिए मिशन होगा, and that mission will be prepared by middle level and top level managers and that will be implemented by lower level। तो हमने क्या किया, पहले प्लानिंग बनाई कि हम ऐसे 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 करेंगे, फिर एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द क्वार्टर वी विल फाइंड आउट कि जो हमने सोचा था क्या वैसा ही किया। तो बेटा उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करने वाले हैं, एंड वी विल बी कैलकुलेटिंग वेरिएंसेस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करेंगे बेटा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालेंगे, मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालेंगे, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकालेंगे, लेबर मिक्स वेरिएंस निकालेंगे। वी हैव नॉट डन इन डिटेल इन F2, यहां पर हम और गहराई में जाएंगे एंड वेरिएंसेस के रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज कंट्रोलेबल, व्हाट इज अनकंट्रोलेबल, वेदर इट इज टू बी कंट्रोल्ड और नॉट। इन सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा मजा आने वाला है बेटे। लास्ट में आई विल बी डिस्कसिंग विद कि इंफॉर्मेशन जो जाएगी, मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन देंगे, because management has to take decisions, so management should be aware of the information, then only they can manage, they can change their strategies, they can change the policies। what are the systems of information, what are the sources of data for the information, what is transaction processing system, what, इन सभी डिस्कशन के बाद हम कहेंगे this is performance management। तो बेटे इसके लिए थोड़ा सा आपको लिखना जरूरी है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना एक बार जल्दी से
क्या क्या करें बेटे, अपना रजिस्टर ओपन कर लें, बिकॉज मैंने आज कुछ वीडियोस दिखाने हैं और आपको अभी गूगल बाबा से बताना है कि दैट आई विल बी डूइंग दिस 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 दिस। तो बेटे 15 से 16 चैप्टर्स हैं। सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो मैंने अभी परफॉर्मेंस हटा दिया, मैंने जस्ट लिया मैनेजमेंट। मैं खाली एक वर्ड ले रहा हूं, मैनेजमेंट। क्या लगता है बेटे, आप बचपन में छोटे से थे तब से मैनेजमेंट का नाम सुनते आ रहे हैं, इतने छोटे से थे बेटे। क्या लगता है, आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, या जो मेरे सामने बैठे हैं वो तो अभी बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। एक नॉर्मल, इवन इफ अगर आपने पढ़ा नहीं भी है तब भी आप एक मैनेजर की बात समझते हैं, मैनेजमेंट की बात समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट। हाँ जी बताइए बेटा, सोचिए, सभी ने बताना है कमेंट्स में। जो बच्चे मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं उन्होंने कमेंट्स में मेरे को बताना है, आप सब ने मेरे को वैसे सोच के बताना है। क्या लगता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। बेटे मैनेजमेंट, मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो स्टार्ट किया तो उसने खुद कुछ नहीं किया, एक विजन था, लोगों से करवाया बेटा, तभी आप ज्यादा लाइफ में आगे जा सकते हैं। गूगल आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को देखें, एप्पल कंप्यूटर्स को देखें, नेरोलैक पेंट्स को देखें, पतंजलि को देखें, तो रामदेव बाबा ने मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट इज गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अगर मैं नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग देखूं तो बेटे मैनेजमेंट का मीनिंग तो यही समझ आएगा, मैनेजमेंट इज गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाना, दैट इज मैनेजमेंट। इट इज अ आर्ट। और आपने बचपन में सुना होगा, मैनेजमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। बेटे 5-6 फंक्शंस देखे थे, सो दैट इज मैनेजमेंट। और फिर कुछ बड़े हुए तो आपको यह बताया गया कि मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। जो मैंने लास्ट में लिखा, बेटे मैंने 3 डेफिनेशंस लिखी हैं, आपको लिखनी है। बेटे मैंने फर्स्ट डेफिनेशन लिखी, इट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दैट इज मैनेजमेंट। It is an art of getting things done through others. Second is, it is a mixture of 5 functions. Management is nothing but 5 functions. We start with planning, organizing, coordinating, and then controlling. That is named as management. क्या सोचा था, क्या हो गया। ऐसा तो सोचा नहीं था, प्यार तो होना ही था। ठीक है जी, मूवी बनी थी। And then at the last is the most meaningful definition, you know. इट इज इफेक्टिव। मैनेजमेंट का मीनिंग देख रहे हैं, अभी परफॉर्मेंस की बात तो भूल ही जाओ बेटे। मैनेजमेंट, इट इज इफेक्टिव। मैं 2 वर्ड्स यूज कर रहा हूं, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। आई एम अगेन रिपीटिंग माई गोल्डन वर्ड्स, इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बेटे आप ये बताओ, हमारे घर में जो मम्मी है वो किचन में सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाती रहती है। सब्जियों को, फ्रूट्स को, मिल्क प्रोडक्ट्स को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, एफिशिएंटली कैसे यूज करना है। बेटे कई बार दूध खराब हो जाता तो दूध खराब फेंकते थोड़ी हैं, उसका दही बना लेंगे, या दही नहीं बनता तो उसका पनीर बना लेंगे, फिर पनीर का मक्खन बन जाएगा। इट मीन्स हाउ दोज रिसोर्सेज आर टू बी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज्ड और यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या लगता है, आपको क्या लगता है बेटे मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होगा। इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेन। ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज क्या है, मटेरियल, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब मटेरियल को मैनेज करना, मटेरियल को, मशीन्स को मैनेज करना, लेबर्स को मैनेज करना, मेन को मैनेज करना। बेटे 5 M थे। तो मैंने लास्ट डेफिनेशन में यही लिखा है जो आप लिख रहे हैं, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे। इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेन, मशीन, मैन पावर, मनी, इन सबको इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज करना इज मैनेजमेंट। फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए और आपको मैनेजमेंट का मीनिंग तो समझ आ गया, लेकिन आपको धीरे धीरे किसी ने कहा एक होती है लाइफ मैनेजमेंट। फिर थोड़े से बड़े हुए, एक मूवी देखी आपने, गरम मसाला। बेटे अभी चांस की बात है, मैं मूवी आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। अक्षय कुमार किस तरह से, उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स ही हैं एयर होस्टेसेस होती हैं,
कोई सिंगापुर से आ रही है, कोई थाईलैंड से आ रही है, कोई यहाँ से आ रही है, वो किस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड्स को मैनेज करता है, दैट इज गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट, आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे आफ्टर कोविड-19। आपको सब दिख गया, सब पता चल गया कि लाइफ का स्पैन कितना है, यंग ईयर्स कितने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब तक कर लेना है, दैट इज लाइफ मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो एंगर को कैसे मैनेज करें, दैट इज एंगर मैनेजमेंट। इट मींस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपने F9 में मेरे से करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटे हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर्स पता नहीं कहां सेल कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी वो पहले रिकॉर्ड कर दिया है F5 से पहले। इट मींस आई वांट टू मैनेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, आई वांट टू मैनेज दैट फंड, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिमिलरली मैं भूपेश आनंद इस सब्जेक्ट में आपको बताने वाला हूं कि एक एंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करेगी। तो परफॉर्मेंस से पहले आपको प्लानिंग करनी है और फिर उसको कंपेयर करना है और उसके बाद कंट्रोल करना है, दैट समथिंग बेटे, ये दिस इज नथिंग बट अ साइकिल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो फर्स्टली वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। अगर आप प्लानिंग की बात करें तो फर्स्ट क्या होता है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, सो वी विल प्लान दिस। और इस प्लानिंग के बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअल रिजल्ट्स, जैसे आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि भाई आज सोचा था हम इतने घंटे पढ़ूंगा, ये अचीव करूंगा आउटपुट, तो एक्चुअली में क्या हुआ, क्या आप उतने घंटे पढ़े, इफ नॉट तो आप डिफरेंस निकालोगे। और उन वेरिएंसेस में कंट्रोलेबल थे या अनकंट्रोलेबल थे। एक दोस्त आ गया, मूवी में चले गए, या गर्लफ्रेंड ने फोन किया, हम वहीं चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप में, 2-2 घंटे लगा दिए, तो आप वेरिएंसेस कैलकुलेट करोगे, डिफरेंसेस निकालोगे, क्या सोचा था और क्या हो गया, और उसके बाद अगले दिन के लिए दोबारा से टाइम टेबल प्रिपेयर करोगे। दैट इज नथिंग बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और बेटे ये प्रोसेस ना चलता ही रहने वाला है, कभी खत्म नहीं होगा, ऑनगोइंग प्रोसेस। आप बताओ, आज आप इतने बड़े हो गए, पहले छोटे थे तब भी ये प्रोसेस था, अभी भी ये प्रोसेस है। इट मीन्स दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो जल्दी से लिख लीजिए। मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लिख लीजिए बेटा, ये टेबल लिख लीजिए, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं, आप तब तक लिख लीजिए। मैं आ गया बेटे। आप एक टेबल बनाइए और उस पेज में 3 पार्ट्स डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट इज F2, सेकंड इज F5 एंड थर्ड टेबल इज SBL। F2 में हम लिख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। आई थिंक यू मस्ट हैव रिटन, मैंने तभी थोड़ा सा स्पेस टाइम दिया, मैंने कहा चलो आप लिख लें। कॉस्ट, वी विल सी हाउ, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय मटेरियल, व्हाट आई मीन बाय लेबर, व्हाट आई मीन बाय ओवरहेड्स। देन व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, बेटे नाम सुना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, मार्जिनल कॉस्टिंग का, जॉब कॉस्टिंग का, बैच कॉस्टिंग का, प्रोसेस कॉस्टिंग का, सर्विस कॉस्टिंग का, एंड देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देन बजटरी, और लास्ट में हमने लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक F2 में डिस्कस किया था परफॉर्मेंस मेजरमेंट। मैं भूपेश आनंद आज इसी परफॉर्मेंस से स्टार्ट करूंगा बेटे। आज F5 आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस परफॉर्मेंस ओनली एंड आई विल बी कमिंग टू हियर। तो आज का ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट।
तो फर्स्ट पॉइंट इज वी विल फर्स्टली प्लान समथिंग एंड बिफोर प्लानिंग वी विल कैलकुलेट समथिंग। बेटे आप ये बताओ आप प्लान कैसे कर सकते हो? पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा ना कि ACCA का F5 कितने महीने में आप पढ़ सकते हो। तो उसके लिए हम फर्स्टली डिटरमाइन करेंगे कि एक चैप्टर में कितना घंटे लग जाएंगे, कैसे पढ़ना है, एग्जामिनेशन किट से कितना करना है, रिवीजन किट से कितना करना है, BBB कितना करना है, भूपेश आनंद के लेक्चर्स कितने करना है। तो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट, फिर उसका हम प्लान करेंगे, बजट बनाएंगे। हमें एक बार आइडिया होगा कि ये चैप्टर्स हैं, ये सिलेबस है, firstly we have determined that, then we will prepare the syllabus and we will start doing the hard work। जब हम वो काम कर लेंगे तो अल्टीमेटली उसका एक्शन होगा और एक्शन को कंपेयर करेंगे। तो आप लिखिए जी, फर्स्ट पार्ट लिखिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। वी विल बी यूजिंग एक्टिविटी कॉस्टिंग। हम टारगेट कॉस्टिंग की बातें करेंगे, लाइफ साइकिल की बातें करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि हमने इन सभी चीजों को यूज करना है। और ये देखिए, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग we have not discussed in F2। तो firstly we will be using different costing and on the basis of that costing we will firstly determine the cost। क्योंकि ज़माना बेटे बदल गया है, ट्रेडिशनल ज़माना नहीं रहा कि आप ओवरहेड्स को उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें जो मेथड्स हमने F2 में किए थे। आज हम नई चीज़ें करने वाले हैं बेटे, टारगेट कॉस्टिंग की बातें करेंगे। टारगेट कॉस्टिंग के बाद हम बात करेंगे बेटे लाइफ साइकिल एनालिसिस, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस। मैं सब कुछ गूगल क्रोम से बताने वाला हूँ, रियलिटी रियल केस स्टडी से यूज करेंगे। एंड देन वी विल बी यूजिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स। इफ टाइम इज लिमिटिंग देन व्हाट इज टू बी डन। आप बताइए, लास्ट में पेपर से एक दिन पहले आप क्या करते हैं? टाइम इज लिमिटेड, देन विच चैप्टर इज टू बी गिवन प्रायोरिटी। आप सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले करते हैं। तो लिमिटिंग फैक्टर्स की बात करेंगे, प्राइसिंग डिसीजंस की बात करेंगे, मेक वर्सेस बाय डिसीजन। तो इट मींस पहले आप डिसीजंस लेंगे और डिसीजंस लेने के बाद अपना आप पहले बजट प्रिपेयर करेंगे। तो मैं सबसे पहली बात कर रहा हूं, डिसीजन लेने से पहले आप कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, आप लिख रहे हैं। फिर सेकंड इज आप डिसीजंस लेंगे एंड द थर्ड इज आफ्टर टेकिंग डिसीजंस यू विल कंपेयर, यू विल प्रिपेयर द बजट्स कि आपके बजट्स क्या होने चाहिए। तो मैंने पहले कॉस्ट कैलकुलेट किया, फिर अब मैंने बजट प्रिपेयर किया, है ना। उसके बाद फिर मैं कंपेयर करूंगा और कंपेयर करने के लिए आई विल बी यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। और लास्ट में इंफॉर्मेशन बनाएंगे, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे विद द डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सो दैट वी कैन गिव दैट इंफॉर्मेशन टू द टॉप लेवल एंड टॉप लेवल कैन टेक डिसीजंस एंड दिस इज द ऑनगोइंग प्रोसेस। और बेटे नेक्स्ट में आप SBL करेंगे, जो प्रोफेशनल लेवल में आएंगे वो हम देखेंगे तब। अब बेटे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आप बहुत छोटे से थे तो आपके स्कूल के रिजल्ट्स आते थे, और जब स्कूल्स के रिजल्ट्स आते थे तो बेटे आपके पेरेंट्स और आपकी टीचर एक पेरेंट टीचर मीटिंग रखती थी जिसमें आपके पेरेंट्स और टीचर्स इंटरेक्ट करते थे और इशू होता था आप कि भाई आपका नेचर कैसा है, आप पढ़ाई में कैसे हो, आप क्लास में कैसे बैठते हो, आप क्या करते हो। एंड दिस डिस्कशन इज बीइंग डन बिटवीन टीचर्स एंड पेरेंट्स। और पेरेंट्स को और भी ज़्यादा पता चलता था अपने वार्ड के बारे में, और उसके बाद वो घर जाकर एक नया टाइम टेबल बनाते थे और वो टीचर फिर नए ढंग से उसको देखती थी। एंड दैट इज नथिंग बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि हमने क्या सोचा था कि ये स्टूडेंट है कैसा और एक्चुअली में किस सब्जेक्ट में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, एंड दैट टू बी कंपेयर्ड। तो मैंने यहाँ पे वही बातें लिखी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक लास्ट में एक छोटा सा चार्ट बना ले बेटे। मैंने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के 15 चैप्टर्स इस फ्लो चार्ट में बना दिए। फ्लो चार्ट है अभी ये रहा, लेकिन फ्लो चार्ट बनेगा कैसे, उसकी रूपरेखा क्या है वो लिख लें। फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो पहला लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बेटे पहले टेबल में मैं लिखूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है जी। फिर मैं आपको 3 क्वेश्चंस दूंगा, दैट दीज आर द 3 क्वेश्चंस। इफ यू कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस इट मींस यू कैन डू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वेरी सक्सेसफुली। और उसके बाद हम 3 आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से फ्लो चार्ट बनने वाला है। मैं आ गया जी फ्लो चार्ट के ऊपर ही सीधा। तो मैंने सबसे पहले लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आप सबने लिखना है, चार्ट प्रिपेयर करना है। एन ऑनगोइंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। थोड़ा सा वो प्रिंटिंग में लिखने में दिक्कत आई तो मैं बोल रहा हूं।
It is an ongoing process. It is ongoing communication between different levels, मतलब top level, middle level, lower level, and you are preparing the reports for the top level, you are middle level and lower level. It is the communication between the levels to achieve strategic objective of organization. बेटे हर organization का एक objective होता है, एक vision होती है, एक mission होता है. विजन टॉप लेवल बनाती है, फिर उसको अचीव करने के लिए मिशन मिडिल लेवल बनाते हैं, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनती हैं फंक्शनल लेवल पे. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज: कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज, organizational level strategies. So it is a communication between, you know, the levels of the management to achieve that strategic objective. So I can, you know, I can manage the performance if I can answer these 3 big questions. पूरे 15 के 15 चैप्टर्स आपको रिलेशनशिप समझ आ जाएगा बेटे. आज भले हम कोई क्लास कोई समझा नहीं रहा, मैं कोई मतलब चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, बट आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको वो 15 के 15 चैप्टर्स का रिलेशनशिप ताना बाना समझ आएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टू बी डन. क्या करना है? व्हाट इज टू बी डन का मतलब है हमने क्या कॉस्ट, पहले कॉस्ट कैलकुलेट की होगी, फिर हमने सीवीपी एनालिसिस किया होगा, फिर कुछ डिसीजंस लिए होंगे, मेक वर्सेस बाय में मेक लिया होगा, लिमिटिंग फैक्टर्स में हमने कहा था ये बनाना है, फिर हमने रिस्क कंसल्ट. इट मीन्स हमने पहले क्या किया, प्लान किया व्हाट इज टू बी डन, और प्लानिंग के लिए क्या किया, पहले कॉस्ट को डिटरमाइन किया विद द लेटेस्ट मेथड्स, फिर उसकी डिसीजंस ली. तो दिस इज टू बी डन. सेकेंड क्वेश्चन होगा व्हाट इज द वेरिएशन. पहले हमने प्लान किया, फिर कंपेयर किया, तो बेटे कंपेयर करने के बाद हमें डिफरेंसेस समझ आएंगे, प्लस या माइनस. एंड थर्ड इज हाउ व्हाट इज द परफॉर्मेंस मेजरमेंट, because that measurement has to be prepared in a report and that has to be given to the top level. तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चंस लिख रहे हैं. पहला, what is to be done, what is the variation एंड व्हाट इज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट. तीनों में मैंने व्हाट जान के यूज किया. तो बेटे आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं. व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, कितना पढ़ना है, पहले तो ये निकालना ना, फिर कितने पढ़े और फिर कंपेयर करेंगे. तो कितना पढ़ना है, आज के दिन में आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, एक सिटिंग कितने घंटे की, आपके नॉर्मली टेक्निक क्या है, आप सुबह पढ़ते हो रात को पढ़ते हो, पहले इसको डिटरमाइन करेंगे, तो डिसीजंस लेंगे. तो मैंने फर्स्ट लिखा है स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स, सीवीपी, एक्टिविटी बेस्ड, टारगेट बेस्ड, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, उसको मैंने डिस्कस किया है. फिर हम डिसीजंस लेंगे कि हमें क्या करना है, उसके बजट्स बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, और बजट्स के बाद वी विल बी यूजिंग नो डाउट फोरकास्टिंग टेक्निक्स फॉर दैट बजट्स. तो पहला क्वेश्चन आप लिख लें प्लीज, सभी बच्चे लिखेंगे. बेटे हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं. एक बच्चे को नींद आ रही है, मेरे सामने बैठा है, थप्पड़ मारने का मन कर रहा है. बेटे YouTube वाले बच्चे ध्यान से देख रहे हैं और आप देखो बेवकूफ जैसे काम कर रहे हो. एन ऑनगोइंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स टू अचीव स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रैटेजी मैं बात करूंगा भगवान कृष्ण के भी बताऊंगा. बेटा आपको 3 बिग क्वेश्चंस, इफ यू कैन आंसर दीज 3 बिग क्वेश्चंस यू कैन बिकम अ गुड परफॉर्मेंस मैनेजर. फर्स्ट इज व्हाट इज टू बी डन, second is what are the differences, and third is what is the plan of preparing that performance, uska report kaise banaye, that is performance measurement, how you will measure it, because that has to be given in the report and then top level managers will see. So first answer maine likh diya. First is what is to be done. It is to be done like this. We have prepared the budget, we have calculated the cost, we have taken the decision, and second is we will compare it. Question number 2 tha what are the differences, what are the variations, and that is standard costing. We will use standard costing as a technique for calculating that. And the third is performance measurement. कैसे measure करेंगे, उसके लिए बेटे मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. इंफॉर्मेशन के सिस्टम्स क्या है, डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर करते हैं, प्राइमरी डाटा कौन सा है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, दैट वी विल कवर इन आंसर नंबर 3. और बेटे लास्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. आप सब लिखेंगे,
मेरे साथ साथ फिर मैंने वीडियो दिखाना है ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आप मुझे बताइए, इफ I am performing, if I am effectively and efficiently utilizing the resources, I am taking care of my labor, I am taking care of my material, I am taking care of machines, तो ultimately there will be effective and efficient utilization of resources. Ultimately मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। बेटे जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। अच्छा, जब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स ज्यादा खुश हो जाएंगे। अच्छा, जब वो खुश होंगे तो अपनी खुशी को सबके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, जब वो सबके साथ शेयर करेंगे तो सबके मन में उसी कंपनी के लिए सेंटिमेंटली बड़ा स्ट्रांग थॉट्स आ जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, तो वो सब उस कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे, डिमांड क्रिएट होगी, मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। बेटे देखना किस तरह से मैंने रिलेट किया कि कहां से स्टार्ट किए थे और कहां पहुंच गए। तो यहां लिख लें मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना ही आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी। अच्छा, ये वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होती है? एमपीएस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो कहानी आ गई कहां पर? एमपीएस। एमपीएस कैसे बढ़ेगा? जब प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? सेंटीमेंट स्ट्रांग होंगे, सेंटीमेंट स्ट्रांग होगा तो फिर क्या होगी? डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? इकोनॉमिक्स का रूल चलेगा और प्राइस बढ़ जाएगा। चलिए जी, अब लास्ट पॉइंट मैंने दिखाना है आपको, एक छोटा सा वीडियो दिखाना है और उस वीडियो को आप आराम से देखेंगे और ये समझेंगे कि उसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये शाहरुख खान क्या कहना चाहता है आपको। बेटे उससे भी पहले मैं आपको एक लड़की का वीडियो दिखाना चाह रहा हूं और इस लड़की का नाम है प्रेमा जयकुमार। इंडिया में रैंक नंबर 1 आई बेटे, सीए के अंदर इसने एग्जामिनेशन दिया, ऑटो पेपर दिए, पूरे भारत में टॉप आई। और सुनिएगा, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी है, सुनना जरा। ऑटो रिक्शा। अब देखिए घर, देखिए घर कहाँ है बेटे। मैं इस वीडियो को दिखाने के पीछे एक लॉजिक ये बताना चाहता हूं कि आपको बेस्ट फैसिलिटीज दी हैं आपके पेरेंट्स ने, आपके ऊपर इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, बट अगर आप तब भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करते तो बेटे आप बेवकूफ हो। इस लड़की को कोई फैसिलिटीज ही नहीं मिली, खाने के वांदे, पैसे के वांदे, रहने के वांदे, बट कहते हैं ना मन में अगर जुनून हो तो आप वो चीज हासिल कर लेते हो। तो बेटे जुनून चाहिए किसी चीज को पाने के लिए। ये देखिए जी, ये मैं दिखा रहा हूं आपको कि प्रेमा जयकुमार जिस घर में रहती थी उस घर की किचन कैसी है, छोटी सी किचन। बेटे कहते हैं लेकिन जुनून होना जब मन में किसी चीज को पाने के लिए तो आप पूरा कर सकते हैं। आइए मैं शाहरुख खान की एक बात बताना चाह रहा हूं, आप शाहरुख खान को सुनिए, कुछ कहना चाह रहा है वो शाहरुख खान आपको। और शाहरुख खान ये कहना चाहता है कि अगर तुम किसी भी चीज को मन से चाहो, पूरी शिद्दत से चाहो उसको अचीव करने के लिए, तो वो चीज आपको मिल जाती है, पूरी कायनात मदद करती है। तुम किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें वो देने को हेल्प करेगी बेटे। तो अगर सच में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में विद इन फर्स्ट 1.5 ईयर ही एसीसी क्लियर करना है तो शिद्दत, बहाने नहीं बनाने। आइए लास्ट पॉइंट, शिद्दत के लिए आप क्या करेंगे, मैं उसमें आ गया जी, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर बंदरियां। अब सिकंदर बनने के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एक तो आपको सेपरेट रजिस्टर लेना है, क्योंकि मैं कुछ क्लास नोट्स लिखवाने वाला हूं जैसे यहां पर मैंने बताए, जूस नोट्स भी दूंगा जैसे दिखाए। बेटे आपको अलग से कैलकुलेटर लेना है, बिकॉज वी विल बी डूइंग सो मेनी कैलकुलेशंस। हाइलाइटर जरूर लेना है बेटे। मैं बस ये कहूंगा जिस तरह से मैं अपनी यहां पर स्लाइड्स को कलरफुल बनाता हूं, आपने अपना रजिस्टर कलरफुल बनाना है। और लास्ट में शाहरुख खान की बात है, पॉजिटिव थॉट्स। देखिए नेगेटिविटी भी होगी, पॉजिटिविटी भी होगी, आपको अपनी झोली में पॉजिटिव डालते रहना है बस।
फिर देखिए कितना मजे आने वाले लेक्चर्स में। और हम जब भी लेक्चर्स को कंप्लीट करते हैं तो हम 3 बातें ज़रूर बोलेंगे, और आपने भी मेरे साथ तीन बार बोलना है। बेटे आप जब बच्चे थे ना तो बहुत ही अच्छे थे, आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते थे, आप बड़े चेयरफुल तरह के थे, आप बहुत खुश रहते थे। अब पता नहीं क्या हो गया आपको। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चैप्टर नंबर 1 में मिलेंगे। थैंक यू।